मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार की अहमियत, नौजवानों के लिए तरक्की और खुशहाली की उम्मीद नौ। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन का दूसरा रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क में तरक्की के लिए नौजवानों के किरदार की अहमियत उजागर करेंगे। सस्ती बिजली के बाद अपना घर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहरी और देही इलाकों में प्लॉट रखने वालों को आसान इकसात पर तवील मुद्दती कर्जा मिलेगा। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरले, देही इलाकों में 1 से 10 मरले तक जमीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। कर्ज 7 साल की आसान इकसात पर बिला सूद फराहम किया जाएगा। इब्तदाई 3 माह में कोई किस्त नहीं ली जाएगी। कर्ज पर कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है, लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 23 अगस्त तक मुलतवी। वकील सफाई मसरूफियात की वजह से नैब अदालत में पेश न हो सके। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जराह 8वीं बार मुअख्खर हुई। तोशाखाना 2 रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से वालिद और बेटी की हलाकत की मुलजिमा अदालत में पेश। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर खातून नताशा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मुकदमे में दफा 322 का इजाफा। इससे कबल मुकदमे में कत्ल खता की दफा 320 शामिल की गई थी। ईरानी शहर में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। अफसोसनाक हादसे में 32 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस चेक पोस्ट के सामने उलट गई, जिसके बाद बस में आग भड़क उठी। ज़ायरीन का काफिला 2 बसों में लाड़काना से रवाना हुआ था। मरने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक खैरपुरा कश्मीर से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। ईरानी मीडिया का कहना है कि बस में 50 से ज़ायद अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से वाक़े पर अफसोस का इजहार। ईरान में पाकिस्तानी सफीर हादसे के हवाले से उन्होंने अफसोस किया। कहते हैं कि मरने वालों की मैयतों की जल्द वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में ज़ायरीन की बस हादसे पर अहम शख्सियात की जानिब से इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का अफसोसनाक हादसे पर दिली रंजो गम का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ारत ख़ारजा को मैयतें वापस लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से हादसे पर अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने भी इंसानी जानों के नुकसान पर दुख का इजहार किया। कोयटा से ईरान जाने वाले 3 ज़ायरीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मियाँ बेटा माँ बेटी को ईरान में क्वारंटाइन कर दिया गया। तीनों अफराद ईरान के रास्ते इराक में ज़ियारत के लिए जा रहे थे। महकमे सेहत बलूचिस्तान ने सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। BM अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना था कि स्मगलिंग के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों और ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात का इम्कान। मुलाकात आज शाम को होगी।
ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को हुकूमती पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बिजली हमारे लिए संगीन मसला बन गई है। थर के कोयले से मुल्क में सस्ती तरीन बिजली बन सकती है। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत सिंध सेहत के शोबे में मजीद बेहतर इकदाम कर रही है। 70% गैस सिंध में पैदा होती है। फायरवॉल को पीटीए लागू कर रहा है, लेकिन तकनीकी तफसील हमारे पास नहीं। चेयरमैन पीटीए शेर अली अरबाब का कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में बयान। का फायरवॉल की तकनीकी तफसील वफाकी हुकूमत के पास है। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी IT से फायरवॉल पर तकनीकी ब्रीफिंग तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख का जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। मुल्क भर में बारिशों का मौसम। पंजाब समेत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद। लाहौर, गुजरावाला, डस्का, सियालकोट, खारिया में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशें वबाल जान बन गई। सिंध में सखर के 100, दादू में 200 देहात ज़ेर-ए-आब। नवाब शाह, काजी अहमद, कनकोट, मेहर, पन्नू आकिल में सूरत हाल अबतर। गंबट में मुतासर अफराद के लिए खैमा बस्ती आबाद। राजनपुर का वसी इलाका डूब गया। झंग में सैलाबी पानी से 12 देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। गुजरात और हाफिजाबाद में गलियां तालाब बन गईं। जलालपुर भटिया में स्कूल की छत गिर गई। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई। फ्लड सेल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए अदिजई में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में अतक, खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट। फाते ओलंपिक्स कहते हैं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे लिए दुआएं की उनका शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले वाबडा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज्जत दी और दे रहा है। जिन पाकिस्तानी हीरोज को जॉब दी अब वही मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहता हूँ सारे जवान एथलीट्स मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बेलगाम इसराइली फौज की जाहरियत ना रुक सकी। गजा, देरुल बला, रफा, खान यूनस समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। 40 से ज्यादा फलस्तीनी लुकमा अजल बने। औरतों, बच्चों समेत जंग के शोहदा की तादाद 41,200 से तजावुज कर गई। गजा के स्कूल पर इसराइली हमले में 12 पनाह गुज़ीन फलस्तीनी शहीद। मरने वालों में बच्चे और सहाफ़ी भी शामिल। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में हमास कमांडर को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहदे के बगैर मशरिक़े वुस्ता का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल और मिस्र के बाद कतर में मुख्तसर क़याम किया, लेकिन अमीर कतर से उनकी मुलाकात न हो सकी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें गजा जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। इसराइल ने तजावीज़ कबूल कर ली हैं। हमास का कहना है कि वो जंगबंदी चाहती है, लेकिन दोहा मुज़ाकरात में पेश की गई नई अमरीकी तजावीज़ और शराइत कबूल नहीं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि ट्रंप ऐसी हॉरर फिल्म है जिन्हें हम पहले देख चुके हैं और मजीद देखने की जरूरत नहीं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी भयानक ख्वाब होगी। बराक ओबामा का शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से खिताब। बोले कि मशल अब कैमला हैरिस को थमा दी है
और अमेरिका उनके सदर मुंतखब होने के लिए तैयार है।